सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों का वेट बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह है? चलिए मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगी जो कि विंटर में हमारे वेट गेन की बड़ी वजह बनते हैं। इसी के साथ आप सबको हमारे चैनल अलबर्नी हर्बल सॉल्यूशन में खुशामदीद। कुछ लोगों की फिजिक्स ऐसी होती है जो सर्दियों में वेट गेन करती है। सबके साथ ऐसा मसला नहीं होता, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वेट सर्दियों में गेन होता है। सर्दियों में वेट गेन की सबसे बड़ी वजह है लो एक्टिविटीज। सर्दियों में लोग ठंड से बचने के चक्कर में काफी सारी एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। ये भी एक रीजन है विंटर में वेट गेनिंग का। उसके अलावा बॉडी को हीटअप करने के लिए सर्दियों में हम बहुत से ऐसे फूड का इस्तेमाल करते हैं जो कि बॉडी में फैट की वजह बनता है, जैसा कि ज्यादा ऑयली देसी घी जैसी चीजों का इस्तेमाल। ये सब हमारे लिए कुछ हद तक मुफीद तो होता है, बट अगर आपको फैट की प्रॉब्लम है तो आपको इसका यूज नॉर्मल रूटीन से कम करना चाहिए। हमारे ऐसे बहुत से विंटर स्नैक्स भी हैं जो कि वेट गेन की एक बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि हेल्दी भी हो और लो फैट भी। इसके अलावा वेट गेन की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी है। ये तो नॉर्मल बात है कि हम पानी का इस्तेमाल सर्दियों में गर्मी के मुकाबले कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो ड्राइनेस और फैट को इंक्रीज करने की एक बड़ी वजह बनती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इस सब बातों के अलावा कुछ लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, यानी कुछ लोग मौसम के बदलने से अपनी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। धूप का कम निकलना, रोशनी से ज्यादा मौसम का डार्क रहना उन लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से वो अपनी तबीयत में कुछ बदलाव महसूस करते हैं, जैसा कि बॉडी में नॉर्मल रूटीन से एनर्जी का कम फील होना, बेवजह उदासी महसूस करना, मीठे और हैवी फूड की बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होना। और जो लोग डायबिटीज का शिकार होते हैं उनको इस डिसऑर्डर की वजह से बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको इस डिसऑर्डर से रिलीव कर सकते हैं, जैसा कि लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी को बेसिकली फोटोथेरेपी भी कहते हैं। इस थेरेपी का एक सिंपल तरीका तो लाइट थेरेपी बॉक्स का यूज करना है, ज्यादा देर इसके सामने स्पेंड करना, क्योंकि ये बॉक्स लाइट हमें सनशाइन जैसी लाइट रेज पास करता है, जिससे आप अच्छा फील करते हैं। उसके अलावा इस प्रोसेस में आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आउटडोर या स्पेशल लाइट में स्पेंड करना होता है, जो आपको सीजनल डिसऑर्डर में हेल्प करता है। जितना हो सके आप डे लाइट में वॉक करें और या आउटडोर एक्टिविटीज करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपने आसपास इतनी रोशनी जरूर रखें जो आपको धूप की कमी का एहसास ना होने दे। इसके अलावा साइकोथेरेपी भी इसमें बहुत हेल्पफुल है, जिसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। उसमें हम बहुत सी बातों पर बात करके ये सीखते हैं कि हम इस डिसऑर्डर से कैसे ओवरकम हो सकते हैं। अपने बिहेवियर कुछ जरूरी एक्टिविटीज पर अमल करके, नेगेटिव ख्यालात और बातों को आइडेंटिफाई करके उसमें चेंजेस ला के जो कि आपको बुरा और सैड फील करवाने की वजह बन रहे हैं। स्ट्रेस को मैनेज करके उसी के साथ साथ खुद के बिहेवियर में अच्छा चेंज लाने और अपने सोने के टाइम को बेहतर रूटीन देना, ये सब साइकोथेरेपी में आता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट शुदा एंटी डिप्रेसमेंट मेडिकेशन लेना, ये सब इस डिसऑर्डर से ओवरकम होने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप हर सीजन में बेहतर महसूस करेंगे। और इस सब के साथ साथ सबसे जरूरी बात, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से होता है और विंटर में धूप का कम निकलना इस कमी को और इंक्रीज करता है। इसलिए बेहतर है कि विटामिन डी का डेली रूटीन में यूज करते रहना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन इस सीजन में आप सबके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। इसी के साथ आज के टॉपिक का एंड करते हैं। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।